हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। फाइनली दोस्तों यहाँ पर लेके आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का है और आईटीआई फर्स्ट ईयर वालों के लिए। जो छात्र इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई कर रहा है, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, उसके लिए बेस्ट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिणाम यदि निम्नलिखित हो तब आघात की अनुभूति नहीं होती है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब इसका जो होता है 1000 से कम होता है, अर्थात 1000 जो यहाँ पर दिया गया हमारा ए दिया गया, देख सकते हैं 1 एम ए से यहाँ पर कम होना चाहिए। इससे यदि कम होती है तो मानव शरीर को यहाँ पर अभ्यास नहीं होगा कि उसको जो आघात लगा है या नहीं लगा है। तो ये आप इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर कहा जा रहा है कि विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसका रीजन क्या है। पहला ऑप्शन देंगे कि इससे इलेक्ट्रोशन हो सकता है, बी ऑप्शन देंगे उसमें तारों में खराबी आ सकती है, सी ऑप्शन देंगे उसमें विद्युत अपघटन हो सकता है, और डी ऑप्शन देंगे उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उससे तारों में खराबी आ सकती है। तो हम बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकता है विद्युत रोधी तथा चालकों के माध्यम से। बी ऑप्शन दिया गया है चालकों के माध्यम से, और सी ऑप्शन दिए गए विद्युत रोधियों के माध्यम से, और सी ऑप्शन दिए गए डी ऑप्शन दिए गए चालकों तथा अचालकों दोनों के माध्यम से। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी चालकों के माध्यम से। क्वेश्चन के अनुसार हम बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के कारण या आयन के कारण या प्रोटॉन के कारण या उपयुक्त सभी के कारण। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, धातु में जो तार में विद्युत का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रति इकाई तापक्रम में बदलाव पर आगत प्रति संतुलित विभव के बदलाव की औसत दर कहलाती है। ऊष्मीय बहाव संवहन या शीर्ष विभव या निर्गत गति संतुलित विभव या प्रति संतुलित अवगत विभव। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ऊष्मीय प्रवाह बहाव विभव संवहन जो दिया गया है हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक विद्युत रोधी केबल में क्षरण धारा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो क्षरण धारा होती है क्रूड के साथ साथ अछत और प्रवाहित होती है, और उपयोगी धारा जो होती है वो क्रूड से अछत और त्रिज्या प्रवाहित होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी कुंडली का कुंडलन प्रतिरोध निम्नलिखित द्वारा बढ़ाया जा सकता है। मतलब किसके द्वारा हम किसी भी कुंडली का जो कुंडलन प्रतिरोध होगा उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो इसका जो बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है वो फेरों की संख्या को हम बढ़ा देंगे और पतले तार का प्रयोग करेंगे। उससे क्या होगा, प्रतिरोध जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि द्विमार्गी सिंगल पोल स्विच निम्नलिखित का कनेक्शन नियंत्रण करता है। मतलब किस चीज़ का कनेक्शन का नियंत्रण करता है, एक तार को एक स्थिति में, या एक तार को दो स्थिति में, या दो तारों को दो स्थितियों में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कि एक तार को दो स्थितियों में ये कनेक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि सभी प्रेरण प्रकार के ट्रांसड्यूटर निम्नलिखित का आधारित है। ये किस पे आधारित है, फैराडे के नियम पर, या फेरांटी प्रभाव के, या थॉमसन प्रभाव के, या पेल्टियर प्रभाव के। तो देखिएगा ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि फैराडे के ये नियम पे आधारित है। ये ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि डीसी परिपथ के सारे नियम उन एसी परिपथों पर भी लागू होते हैं जिनमें होता है केवल धारिता, या केवल प्रतिरोध, या केवल प्रेरकत्व, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी केवल प्रतिरोध। तो हम बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार।
क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, जिसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि बिजली के उपकरण की धातु की केसिंग को निम्नलिखित को सदैव सुनिश्चित करने के लिए भू संपर्कित किया जाता है। प्रचालक की सुरक्षा के लिए, या उपकरण की सुरक्षा के लिए, या इंस्टॉलेशन की सुरक्षा के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी, जो कि इंस्टॉलन की सुरक्षा के लिए दिया गया है। हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए जा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी क्वेश्चन बेसिक है और आईटीआई फर्स्ट ईयर वालों में ज़्यादातर बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसीलिए मैं क्वेश्चन ये बना रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए, जिसमें पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में कौन सा प्रतीक जीनर डायोड का है। अब यहाँ पर आपको डायोड का यहाँ पर आपको चिन्ह करना है कि कौन सा जो डायोड है वो जीनर डायोड का यहाँ पर प्रतीक है। तो ये जो जीनर डायोड का होता है ये इस तरह कुछ होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसमें कौन सा हमारा मैच करा है, तो ऑप्शन नंबर सी मैच करा है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम एक लो पास फिल्टर को हाई पास फिल्टर या उल्टा कर सकते हैं। हमें बस खाली स्थान तत्व बदलने होंगे। किस तत्व को बदलने की बात किया जाए, जैसे कि समय दर्शाने वाले तत्व को, या आवृत्ति दर्शाने वाले तत्व को, या आवृत्ति और समय दर्शाने वाले तत्व को, या प्रतिरोध दर्शाने वाले को, किस चीज़ को हम बदल दे सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो बदलाव किया जाएगा केवल आवृत्ति दर्शाने वाले को हम बदल सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि किसी ट्रांजिस्टर का आधार होता है मॉडरेटली डॉट, या लाइटली डॉट, या हेडली ड्रॉप्ड, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, जिसको लाइटली ड्रॉप्ड के नाम से जाना जाता है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।